पर उनके मौन में भी एक स्पष्ट चेतावनी थी। पिताजी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, मानो उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर हो। यज्ञशाला में हो रही घटनाओं से अनजान मैं सूर्यदेव का पीछा कर रही थी। उनके कदम तेज नहीं थे, पर हर एक कदम दृढ़ निश्चय से भरा था। मैं बिना कोई आहट किए, बिना उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए, चुपचाप सावधानी से उनके पीछे चलती रही। वो यज्ञशाला से बाहर निकलकर उस दिशा में बढ़ रहे थे जहाँ कोई नहीं जाता था। महल का वो हिस्सा जहाँ ना धूप ठहरती ना उजाला, जहाँ छाया तक डर के मारे ठिठक जाती है। काल गृह के द्वार पर दयानंदा पहरा दे रही थी, हाथ में तलवार और चेहरा पत्थर सा सख्त। पिताजी की अनुमति के बिना वहां प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित था। सूर्यदेव भी इस नियम से अवगत थे। उस काल गृह से आ रही शिव भक्तों की चीखें आज भी मेरे भीतर गूंजती हैं। सूर्यदेव ने जैसे ही दयानंदा को देखा, वो तुरंत एक खंबे के पीछे छिप गए। कदाचित वे नहीं चाहते थे कि दयानंदा उन्हें काल गृह की ओर बढ़ता देखे। उनकी दृष्टि दयानंदा पर स्थिर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी घड़ी का इंतजार कर रहे हों। और मैं दूर खड़ी छाया में छिपी उन्हें देख रही थी, असमंजस और जिज्ञासा के साथ। दूसरी ओर यज्ञशाला में पिताजी ने यज्ञ की प्रत्येक विधि, हर आहुति पूर्ण श्रद्धा से अर्पित की। देवगण आपस में चर्चा करने लगे कि पिताजी जैसे यज्ञकर्ता तीनों लोक में नहीं। और फिर उस पवित्र हवन कुंड से एक दिव्य प्रकाश फैला। संपूर्ण सभा एक कंपन से कांप उठी और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं विष्णु जी। विष्णु जी को देख समस्त देवता नतमस्तक हो गए। पिताजी ने उनके चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया। आंखों में अश्रु लिए जब पिताजी ने विष्णु जी की तरफ देखा तो उन्हें केवल उनका मुस्कुराता हुआ प्रसन्न चेहरा दिखा। विष्णु जी ने पिताजी से कहा कि वे उनकी भक्ति और यज्ञ से अति प्रसन्न हैं। वो जो चाहें वरदान मांग सकते हैं। पिताजी के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने उठकर आंखों में गर्व भरकर कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, मेरी पुत्री सती को आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हमारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है प्रभु, बहुत लाड़ प्यार से पाला है उसे। यदि आप सती को स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें इस संसार से और कुछ नहीं चाहिए। विष्णु जी मुस्कुराए, ना तो सहमति ना असहमति, बस करुणा से कहने लगे कि मैं अत्यंत पुण्यवती हूँ, परंतु मेरा भाग्य किसी और के साथ जुड़ा है। इसी कारण वो मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। माँ पिताजी की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने विष्णु जी से इस उत्तर की कल्पना नहीं की थी। और उधर काल गृह में सूर्यदेव अब तक दयानंदा से छिपकर खड़े थे। तभी एक दूत हाँफता हुआ काल गृह के द्वार तक पहुंचा। उसने दयानंदा को सूचित किया कि भगवान विष्णु जी पधार चुके हैं। दयानंदा चौंक पड़ी और बिना कुछ कहे अपना स्थान छोड़ यज्ञशाला की ओर दौड़ने लगी। जैसे ही काल गृह निष्कवच हुआ, सूर्यदेव चुपचाप उसके भीतर प्रवेश करने लगे। मैं अब और नहीं रुक सकी। मैं भी उनके पीछे काल गृह में चली गई। सूर्यदेव! मुझे लगा सूर्यदेव मुझे काल गृह में देखकर चौंक जाएंगे, पर उनके चेहरे पर ना कोई आश्चर्य था ना डर, जैसे वो जानते हों कि मैं उनका पीछा कर रही थी। आप इन अपराधियों से मिलने यहाँ क्यों आए हैं? वो मेरी ओर मुड़े। चेहरे पर ना शंका थी ना डर, बस शांति। सती, क्या तुम सच में मानती हो कि ये सभी शिव भक्त अपराधी हैं? मैं अचंभित रह गई। मैंने धीरे से अपना सिर झुकाया। पिताजी ने स्वयं कहा है कि ये शिव भक्त अपराधी हैं। सती, तुम अब तक अपने असली अस्तित्व से अनजान हो। तुम सिर्फ प्रजापति की पुत्री नहीं, उससे कहीं अधिक हो। अब एक बार सोचो, एक पुत्री नहीं
एक आत्मा बनकर सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि भक्ति अपराध हो सकती है? मैंने काल गृह में खड़े उन भक्तों को देखा। उनकी आंखों में भय नहीं था, बस आस्था थी। कदाचित यही आस्था थी जो सूर्य देव को वहां खींच लाई। पिताजी ने उन्हें दंड दिया था कि अब ये शिव भक्त कभी प्रकाश नहीं देखेंगे, लेकिन इनके अंधेरे को दूर करने के लिए स्वयं सूर्य देव आ गए थे। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठने लगा। हर व्यक्ति को अपने ईश्वर को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर भक्ति अपराध है तो हम सब दोषी हैं। नहीं, ये शिव भक्त अपराधी नहीं है। मैंने काल गृह का ताला खोल दिया। एक एक कर शिव भक्त बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन उसके पार भी कुछ था, एक दिव्यता। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सूर्य देव ने अपना स्वरूप बदला। उन्होंने एक योगी का रूप धारण कर लिया। गले में नाग, भस्म से रंगी हुई भुजाएं और पूरे शरीर पर रुद्राक्ष की माला। उनके तेज से काल गृह अलौकिक हो उठा। जिस स्थान को मैंने अब तक अंधकार और भय का घर माना था, वही स्थान आज प्रकाश और दिव्यता से भर उठा था। मैं स्तब्ध थी। सोचने लगी कि भला सूर्य देव एक योगी का रूप क्यों ले रहे हैं। सभी शिव भक्त भागने की जगह उस योगी के चरणों में झुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। मैं कुछ कह पाती उससे पहले दयानंदा के प्रश्न ने मेरा ध्यान उनकी ओर केंद्रित कर लिया। उन्होंने मुझसे हैरान होते हुए पूछा कि बंदी कहाँ गए। मैंने सूर्य देव की ओर इशारा करते हुए कहा, वो सूर्य देव ने उन सभी बंदियों को मुक्त कर दिया। दयानंदा मुझे अविश्वास भरी दृष्टि से देखती रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सूर्य देव, भक्तगण, कोई भी नहीं। काल गृह अब शून्य था। दयानंदा ने मुझे यज्ञशाला लौटने को कहा। मैं उलझन में डूबी यज्ञशाला की ओर बढ़ने लगी, पर कुछ दूर चलते ही मैंने देखा सूर्य देव अपने सिंहासन पर पहले से ही विराजमान थे। पर ये कैसे संभव है? कुछ क्षण पहले तो वो काल गृह में थे, तो क्या वो वास्तव में सूर्य देव नहीं थे? कहीं वो स्वयं शिव तो नहीं? विष्णु जी ने पिताजी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर स्वर में अटल दृढ़ता। उन्होंने कहा, दक्ष, आप प्रजापति हैं, सृष्टि के पालक हैं, परंतु भाग्य आपके अधीन नहीं चलता। वो तो स्वयं ब्रह्मा जी की लेखनी से रचा गया है। और सती केवल आपकी पुत्री नहीं, स्वयं आदिशक्ति है। उनका मिलन शिव से पूर्व निर्धारित है। शिव की अर्धांगिनी होने के कारण वो मेरी बहन के समान है। इसीलिए ना तो अपने मूल स्वरूप में और ना ही किसी अवतार में मैं सती से विवाह नहीं कर सकता। ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता। पिताजी का चेहरा निडर रहा, लेकिन उनकी आंखों में अपमान की चिंगारी भड़क उठी। ठीक है प्रभु, इस समय मेरे पास आपसे मांगने के लिए कोई और वरदान नहीं है, परंतु भविष्य में कभी यदि मैं आपसे वरदान मांगूं, तो कृपया उस समय इनकार मत कीजिएगा। विष्णु जी आशीर्वाद देकर यज्ञशाला से शांत भाव से विदा हो गए, पर उनके जाते ही पिताजी के भीतर कुछ और उठ खड़ा हुआ। घाव से ज्यादा क्रोध। वो दरबार की ओर मुड़े। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ब्रह्मदेव का ये पुत्र खुद ब्रह्मदेव के लिखे भाग्य को झुका कर रहेगा। शिव और सती का विवाह कभी नहीं होगा। कहाँ है सती? क्या मेरे पिताजी प्रजापति दक्ष की प्रतिज्ञा सृष्टि के विधान से टकराएगी? और क्या शिव एक बार फिर मेरे सामने प्रकट होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए शिव शक्ति एक महागाथा, सिर्फ पॉकेट FM पर।